नमस्कार, मैं हूं अभिषेक उपाध्याय और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से एबीपी न्यूज का विशेष बुलेटिन। हम इस समय सुल्तानपुरी पुलिस स्टेशन के ठीक सामने से हैं और आपको इस समय की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। तमाम सवालों के बीच में, तमाम सबूतों के बीच में इस समय की सबसे बड़ी खबर यह है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आ गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कंझावला मामले की सामने आ चुकी है और बड़ी खबर यह है कि सेक्सुअल असॉल्ट की बात उसमें नहीं है, उसमें चोट की वजह से मौत होने की बात है और गहरी चोट लगी है, गंभीर चोट लगी है। उसमें एक शब्द लिखा है शॉक, और ये शॉक इसलिए है क्योंकि लंबी दूरी तक पीड़िता के पार्थिव शरीर को घसीटा गया है। एक काफी लंबी दूरी तक घसीटा गया है, शरीर से खून का लगातार प्रवाह हुआ है और बुरी तरह से शरीर सड़क पर रगड़ता गया है, जिससे कि शरीर में गंभीर चोटें आई हैं, मुंह पर चोट आई है और इस वजह से पीड़िता की मृत्यु हुई है। तो एक बड़ा जो सवाल था लगातार कि क्या इसमें अंदेशा है कि किसी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, क्या पीड़िता के साथ में कुछ ऐसी कवायद करने की कोशिश की है आरोपियों ने जो कि कानून की नजरों में बेहद ही गंभीर है। उसका जवाब मिल गया है। लेकिन इसके बाद भी आप ये सोच रहे होंगे कि इस रिपोर्ट के मायने क्या हैं, और ये मायने समझाने के लिए हमारे साथ में हमारे फोरेंसिक एक्सपर्ट इंद्रजीत राय मौजूद है। और इंद्रजीत राय से बेहतर आपको ये कोई समझा नहीं सकता, क्योंकि इंद्रजीत राय ने फोरेंसिक साइंस की पढ़ाई देश से नहीं बल्कि विदेश में की है और उनके पास एग्जैक्ट जानकारी है। इंद्रजीत, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है और जिसमें यह कहा गया है, एक शब्द लिखा है इंद्रजीत की शॉक की वजह से, और दूसरा लिखा हुआ है कि जो एंटीमॉर्टम जो स्थितियां सामने आई हैं उसमें गंभीर चोटों के निशान हैं और वो गंभीर चोटें मौत की वजह बताई जा रही है। आपका अपना एनालिसिस क्या कहता है इंद्रजीत इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का? देखिए, ये रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट की एक एक लाइन पढ़ के मैं आपको इसका मतलब समझाता हूँ। शॉक एंड हेमरेज एज द रिजल्ट ऑफ एंटीमॉर्टम इंजरी टू द हेड, स्पाइन, लेफ्ट फेमर, बोथ लोअर लिम्स। देखिए, दो तरीके की चोटें होती हैं, एंटीमॉर्टम चोट यानी कि मौत से पहले, और पोस्टमार्टम इंजरी जो होती है वो मौत की बाद होती है। रिपोर्ट साफ कह रही है कि जो भी चोटें लगी वो मौत के पहले की हैं। इसके अलावा वो ये बता रही है कि हेमरेज आंतरिक चोट और चोट की वजह से ब्लड का फॉर्मेशन, ये एक सिचुएशन होती है हेमरेज की, जिसकी वो पोजीशनिंग बता रहे हैं। हेड यानी कि सिर, स्पाइन कॉर्ड, लेफ्ट फेमर यानी कि बाईं तरफ की जांघ की हड्डी, और दोनों लोअर लिम्ब यानी कि पैर के आगे और पीछे का हिस्सा, और पूरा का पूरा वो लिम्ब यानी कि दोनों पैर। ऑल इंजरीज प्रोड्यूस्ड बाय ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट एंड पॉसिबल विद वेहिकुलर एक्सीडेंट एंड ड्रैगिंग। जो ये शॉक की बातें कर रहे हैं उसको उन्होंने इसमें कंक्लूड किया है। वो कह रहे हैं कि ये सारी जो इंजरीज हैं, जो चोटें हैं, ये ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट यानी कि किसी ठोस चीज के शरीर के संपर्क में आने की वजह से हुई है। और बिल्कुल इंद्रजीत, एक बात बताइएगा इंद्रजीत, जो आप जो ब्यौरा दे रहे हैं उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है आपसे समझना, जो कि हमारे दर्शक समझना चाह रहे होंगे कि सबसे फैटल, सबसे घातक क्या रहा है। ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट इशारा करती है, सबसे घातक क्या रहा है पीड़िता के साथ में जो ये दर्दनाक मौत हुई है? देखिए, एक साथ जब बहुत सारे लिम्स पे इम्पैक्ट हो, ये साफ साफ लिख रही है कि हेड, स्पाइन, लेफ्ट फेमर, बोथ लोअर लिम्स। देखिए, हेड जहाँ से न्यूरोलॉजिकल सिस्टम रन करता है, स्पाइन जहाँ से आप आसान भाषा में ये समझ सकते हैं कि जिंदगी की डोर को थामने वाला जो अंग होता है वो स्पाइन होता है। लेफ्ट फेमर, जांघ यानी कि जो हार्ट से जो भी वेन्स की सप्लाई है वो लेफ्ट साइड के फीमर के आसपास से होके गुजरती है। बोथ लोअर लिम्स, दोनों पैर, यानी कि एक साथ बहुत सारे अंगों पे जब इम्पैक्ट हुआ तो ये सारे मिलके इन्होंने उस पीड़िता के लिए घातक सिद्ध कर दिया। अगर एक अंग होता, दो अंग होता तो शायद कुछ पॉसिबिलिटी होती, लेकिन एक साथ इतना हेमरेज और चौक, ये उसके साथ बहुत गंभीर हुआ। बिल्कुल इंद्रजीत, और आपने वो बता दिया है जो हमारे दर्शक जानना चाह रहे थे कि आखिर
13 से 14 किलोमीटर अगर पीड़िता के शव को घसीटा गया है, जैसा कि पुलिस दावा कर रही है, तो आखिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट किस बात की गवाही दे रही है? और वो आपने बहुत ही आसान भाषा में समझाया इंद्रजीत। और हमारे साथ में हमारे वो संवाददाता जुड़े हुए हैं जो कि दिन रात लगे हुए इस खबर का एक एक पहलू निकाल के जिन्होंने सामने रख दिया है। मनोज वर्मा हमारे साथ है सुल्तानपुरी थाने से। मनोज, आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि इस गुत्थी को जितनी सुलझाने की कोशिश की जा रही है, ये गुत्थी उतनी उलझती जा रही है। और इसलिए उलझती जा रही है मनोज, क्योंकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि जो एक्सीडेंट की बात कही जा रही है, उस एक्सीडेंट का सबूत क्या है। उसका कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है। एक चश्मदीद की बात पुलिस ये कह रही है, लेकिन वो भी अभी सामने नहीं आई है। आप मुझे बताइए कि पुलिस के पास सबसे बड़ा आधार क्या है ये साबित करने के लिए कि वाकई एक्सीडेंट हुआ है? मनोज। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ा आधार पुलिस इस लड़की को ही मानकर चल रही है और यही वजह है कि पुलिस ने जज के सामने 164 की स्टेटमेंट कराई है। अगर पुलिस चाहती तो इसके बयान, लड़की के बयान खुद भी दर्ज कर सकती थी, लेकिन क्योंकि पुलिस को अपने आप को बचाना था, लगातार शुरुआत से कुछ गलतियां हुई थी, उन गलतियों को छिपाना था, उन्हीं गलतियों को ना करते हुए पुलिस ने इस लड़की की स्टेटमेंट जज के सामने करवाई है 164 की, ताकि वो अपने बयानों से पलट ना जाए। और यही अहम जो गवाह है, पुलिस इसको मानकर चल रही है। इसके अलावा कोई भी चश्मदीद गवाह इस पूरे एक्सीडेंट का नहीं है, क्योंकि जितनी भी फुटेज पुलिस को मिली है, फुटेज में लड़की भी नजर आ रही है, वो गाड़ी भी नजर आ रही है, दोनों लड़कियां दिख रही हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ उस जगह पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा था। तो इसी को पुलिस आधार मानकर चल रही है, इसी लड़की को चश्मदीद मानकर चल रही है और इसको विक्टिम भी मानकर चल रही है। और यही वजह है कि जज के सामने इस लड़की का 164 का स्टेटमेंट पुलिस ने करवाया है। हालांकि इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है, तमाम और इलाकों के जो फुटेज है उसको खंगाला जा रहा है और ये देखा जा रहा है कि कहीं पुलिस से कुछ इस मामले में छूट तो नहीं रहा है। बिल्कुल कि मनोज वर्मा ने इस पूरे मामले की जो इस मामले की जिसे कहते हैं नब्ज है, नब्ज पे हाथ रख दिया है। मनोज ने क्लियर कहा है कि आखिरकार पुलिस क्यों 164 यानी कि जो मजिस्ट्रेट के सामने बयान होता है, आखिरकार उसको लेकर इतनी जल्दबाजी में क्यों है, क्योंकि उसको इस इकलौती आई विटनेस के जरिए, यानी कि वो लड़की जो पीड़िता के साथ मौजूद थी, उसके जरिए अपनी थ्योरी को मजबूत करना है, सही साबित करना है। और मनोज वर्मा जिस लड़की की बात कर रहे हैं, जिस आई विटनेस की बात कर रहे हैं, वो जिस होटल में, जिस ओयो के होटल में वो मौजूद थी, वहीं पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता वरुण जैन। और वरुण जैन के पास भी अहम जानकारी। वरुण, मुझे एक बात बताइए, और ये बात सबके जहन में लोग समझना चाहते हैं कि इस होटल में यदि दोनों ही पीड़िता, एक पीड़िता, मैं दोनों पीड़िता इसलिए कह रहा हूं कि दूसरे को भी चोट आई है इस मामले में, हालांकि हल्की चोट आई है, लेकिन जिसकी जान गई है, जानकारी क्या मिल रही है वरुण? किसके नाम पर ये होटल में कमरे उन्होंने बुक कराए थे? क्या अपनी आइडेंटिटी देकर के बुक कराए थे? क्या होटल के जो मैनेजर थे वो उनको पहले से जानते थे? आपको होटल से इनसाइड स्टोरी क्या मालूम पड़ रही है वरुण? देखिए, बिल्कुल इनसाइड स्टोरी यही है कि इस होटल में जो पीड़िता है और उसकी जो दोस्त है, इससे पहले भी कई बार आ चुकी है। कल भी दोनों ने यहाँ पर जब चेक इन किया है तो दोनों ने अपनी आईडी यहाँ पर दी है। इतना ही नहीं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक और कमरा जो था वो भी यहाँ पर बुक किया गया था। शाम करीब 6:30-7 बजे के आसपास ये यहाँ पर आई हैं। कमरे के अंदर इनके जो 3 से 4 जो दोस्त थे वो भी मिलने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बाद में रात करीब 1 बजे के आसपास इनका काफ़ी झगड़ा हुआ है। यहाँ पर झगड़ा इतना ज़्यादा हो रहा था कि आसपास के कमरे में जो और भी लोग थे उन्होंने उस पर ऑब्जेक्शन उठाया, मैनेजर ने इंटरफेयर किया। उसके बाद जो ये दोनों लड़कियाँ इसी होटल से नीचे उतर आई और ठीक इसी जगह पर जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यहाँ पर इन दोनों का एक बार फिर से झगड़ा हुआ। काफी देर तक कहासुनी हुई। उसके बाद करीब 1:16 मैं आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहूंगा, आपको रोक इसलिए रहा हूं क्योंकि आप जो बात कह रहे हैं वरुण, उसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य सामने आ रहा है। मैं वरुण आपको सिर्फ एक क्षण के लिए रोक रहा हूं और आपसे दोबारा जवाब चाहूंगा। आप ये कह रहे हैं कि कुछ लड़के भी, कुछ लोग भी मिलने आए थे वहां पर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये जानकारी आपने पहले भी दी है। और ये जानकारी इसलिए महत्वपूर्ण है कि किरदार देखिए कितने होते जा रहे हैं, वो 2 लड़कियां और उनसे मिलने आए हुए लोग। अब बताइए वरुण, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तो बता दिया कि उनके पास एक आई विटनेस है, लेकिन ये जो और लोग मिलने आए थे, ये कौन थे? इनके आने का मकसद क्या था? इसके बारे में पुलिस ने अभी तक क्या बताया है वरुण? देखिए बिल्कुल पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जो कमरा बुक किया गया था वहां पर पार्टी की जा रही थी। पार्टी करने के लिए कुछ और जो दोस्त थे वो भी साथ में मौजूद थे। हालांकि पुलिस ने इन सभी के बयान दर्ज किए और उन बयान से पुलिस के सामने ये बात सामने आई है कि जब दोनों लड़कियां यहाँ पर 1:31 पर निकल गई थी तब ये लड़के इन लड़कियों से अलग हो गए थे। इसलिए पुलिस को
इस पूरे मामले के अंदर इनका कोई रोल तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन पूरी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने इनको हिरासत में लिया और इनसे पूछताछ की। और देखिए सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है, 1:31 पर ये निकल गई। आगे जाकर जिस जगह पर अभिषेक एक्सीडेंट हुआ वो यहाँ से महज 2 किलोमीटर के आसपास है। रात इस समय भी अगर मैं नेविगेटर पर लगाऊं तो करीब 9 से 10 मिनट का समय लगेगा, और रात के समय तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 3 से 4 मिनट के अंदर ये लड़कियां वहां पर पहुंच गई होंगी। लेकिन जो एक्सीडेंट है, जो बताया जा रहा है एक्सीडेंट, जिसके अभी तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला है, कोई ऐसी सीसीटीवी मिली हो जिसमें एक्सीडेंट होता दिख रहा हो, तो वो समय करीब 2 से 2:30 बजे के बीच का बताया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को भी इन कड़ियों को भी जोड़ना है कि आधा घंटा इन लड़कियों को कहां लग गया। मैं बिल्कुल आपकी बात जो है वो पूरी मायने रखती है कि पुलिस को कड़ियां जोड़ना है। लेकिन इस बीच में आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं, और बड़ी खबर ये है कि पीड़िता का पार्थिव शरीर उसके परिवार को सौंप दिया गया है। इस समय की आपको हम बड़ी जानकारी दे रहे हैं, और अब वो अपने घर की ओर जाएंगे जहां पर पीड़िता का अंतिम संस्कार किया जाएगा। और बड़ी बात है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी उनसे साझा की गई है। हमारे संवाददाता अहमद बिलाल जो कि मौके पर मौजूद थे, उनकी रिपोर्ट देखिए और इससे समझिए कि आखिरकार पीड़िता के परिवार का क्या कहना है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर। चूंकि पीड़िता का परिवार लगातार सवाल उठा रहा था कि उनसे डिटेल साझे नहीं किए जा रहे हैं, तो अब जब उनसे ये ब्यौरा साझा किया गया है तो उनका क्या कहना है आप इस रिपोर्ट में देखिए। है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के मॉर्चरी में, और आप देखिए कंझावाला केस में जो मृतिका है उसका पार्थिव देह जो है वो यहाँ पर एम्बुलेंस में रखा जा चुका है। एम्बुलेंस में जो मृतिका के मामा हैं वो मौजूद हैं, साथ में जो परिवार के बाकी सदस्य हैं और जो आसपास के शुभचिंतक हैं वो यहाँ एम्बुलेंस में रखे हैं। और अब इस एम्बुलेंस को जो है मॉर्चरी के बाहर ले जाया जा रहा है। जैसा कि बताया गया है कि अब इस पार्थिव शरीर का जो है अंतिम संस्कार आज ही किया जाएगा, तो करण विहार स्थित पैतृक आवास पर मृतिका के जो है अब इस पार्थिव देह को लेकर के जाया जा रहा है, और वहीं पर आज शाम को जो है इस पार्थिव शरीर का जो है वो अंतिम संस्कार किया जाएगा। और आप देखिए तस्वीर में, अब आप अंतिम संस्कार के लिए? हाँ सर, अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे हैं। आज ही हो जाएगा? हाँ आज ही होगा सर। हाँ नहीं अभी सर पीएम रिपोर्ट अभी मेरे हाथ में नहीं आई है, 1 घंटे बाद आएगी, मैं साझा करूंगा। सर जो 13 किलोमीटर में उसके साथ बर्बरता हुई है, उसका मर्डर हुआ है, एक वो रिपोर्ट होती है कि एक्सीडेंट हुआ और मर गई, उसमें आया है कि 13 किलोमीटर एक एक करके उसकी बॉडी का हर पार्ट टूटा है और उसकी मौत हुई है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आया है रिपोर्ट में। चिंतक मृतिका के जिनका साफ तौर पे कहना है कि अब आज ही जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा, और उसी के लिए पार्थिव देह को जो है वो मॉर्चरी से लेकर के करण विहार स्थित पैतृक आवास पर ले जाया जा रहा है, जहां पर जो है आज ही उस मृतिका का अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली। पोस्टमार्टम में घिसटने से हत्या हुई है। आप सेटिस्फाइड हैं? यस अभी, हाँ जी, हाँ अभी जाके बॉडी लेकर हाँ बॉडी लेके जा रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताइए, पोस्टमार्टम से हाँ पुलिस, हाँ जी, हाँ संतुष्ट है पुलिस। क्या होगा आगे, क्या अब घर पे जा रहे हैं, अंतिम यात्रा निकाली जाएगी, क्रियाक्रम होगा। ठीक है। अब आप 302 के लिए लड़ाई लड़ेंगे? हाँ जी, आप संतुष्ट है? आप 302 के लिए लड़ाई लड़ेंगे कि ये जो रोड एक्सीडेंट या मर्डर के लिए आज से? अच्छा, टक्कर से मौत हुई है? घसीटे जाने से ठीक है। और बाकी जो पेज है अभी वो पढ़ा जाएगा, आपको पूरा बताया जाएगा। अभी क्या है जो आप पुलिस ने जो कहा है मर्डर किस आधार पे कह? जी अभी देखा जाएगा पूरा अच्छी तरह। पुलिस ने जो धारा उसके अंदर बताइए वो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, हम लोगों ने एक एप्लीकेशन बना के मीडिया को दी है, सॉरी पुलिस वालों को दी है। मुझे लगता है 1 घंटे के आसपास हम लोगों को उसकी PDF दी जाएगी, उसके बाद हम साझा करेंगे। क्या आया है पोस्टमार्टम में? किस वजह से मुझे लगता है जो रिपोर्टिंग आई है उसमें बेसिकली यही सब बताया गया है कि जो एक्सीडेंटल इंजरी जो है उसके कारण उसकी मौत हुई है। रेप जैसा सस्पेक्ट उसमें कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं आया है। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं हुआ उसके साथ? उसमें यही बता रहे हैं कि जो जेनाइटल था वो उसमें किसी भी तरीके की इंजरी नहीं पाई गई है, तो सेक्सुअल असॉल्ट मुझे नहीं लग रहा है इस केस में। अब जो ये 302 धारा पे जो मर्डर का केस है वही हम लोग इसको पुलिस टक्कर से मौत हुई है या फिर घसीटे जाने से? सर घसीटे जाने से मौत हुई है। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 10 पेज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। मैं आप लोगों के साथ बैठ के पूरी रिपोर्ट साझा करूंगा। 2 बजे वहाँ पर गाड़ी पाई जाती है, मूलथल से वो लोग आ रहे थे, वहाँ पर वो गाड़ी के अपने लाइट टिम कर रहे हैं, ये प्रोजेक्टेड मर्डर है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस ने आपको क्या बताया है?
पुलिस ने हमें, देखिए हमारा मेन कंसर्न जो रिपोर्ट में था वो था सेक्सुअल असॉल्ट का। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है उसमें। मुझे यही समझ में आया है कि सेक्सुअल असॉल्ट उस बच्ची के साथ नहीं हुआ है, बट और भी जो जानकारी है वो हम फैमिली संतुष्ट है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से? हाँ, अभी हम संतुष्ट हैं। तो आपने देखा, ये एक अहम जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में घर वालों की प्रतिक्रिया। और इस बीच में एक बड़ी जानकारी ये है कि कुछ ही देर में होगा पीड़िता का अंतिम संस्कार। मार्चुरी से जो पार्थिव शरीर है वो उसके घर ले जाया जा रहा है और कुछ ही देर में अंतिम संस्कार होगा। इस समय की बड़ी खबर है कि कुछ ही देर में पीड़िता का अंतिम संस्कार होगा। और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी 2-3 दिन से इसको लेकर के काफी हंगामा चल रहा था। इसी सुल्तानपुरी थाने पर जहां पर मैं खड़ा हूं, यहां पीड़िता के परिवार ने कल बहुत आक्रोश व्यक्त किया था और हमारी संवाददाता मदिया खान वहीं पर मौजूद, उनसे बात करते हैं। मदिया, आप जहां पर मौजूद हैं वहां पर कल मैं खुद गया था और वहां पर बहुत ही दर्दनाक तस्वीर है। कल हमको उसके पड़ोसियों ने बताया था पीड़िता के कि पीड़िता अपनी किडनी अपनी मां को देना चाहती थी। मां की दोनों किडनियां खराब हैं और दिन रात उसे अपनी मां का ख्याल रहता था। ये बताया था हमको वहां के उस पीड़िता के पड़ोसियों ने। आप मुझे बताइए कि जो वहां पर भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा है, आप क्या देख पा रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं गमगीन हैं क्योंकि उन्हीं के पड़ोस की बच्ची थी, दर्दनाक मौत उसकी हुई है। और जाहिर सी बात है हर कोई जो है अंतिम दर्शन जो है उस बच्ची का करना चाहता है। पीड़िता का पार्थिव शरीर जो है पीड़िता का वो कुछ देर में उसके घर पहुँच जाएगा और मैं ख़ास उसी घर के बाहर मौजूद हूँ। हालाँकि कुछ मीटर की दूरी ज़रूर है, वो इस वजह से क्योंकि पुलिस ने यहाँ पर एक रस्सी बांध दी है और सब पुलिसकर्मी यहाँ खड़े हैं। इस जगह से आगे ना तो मीडिया कर्मी की एंट्री है, ना ही किसी और को आगे जाने दिया जा रहा है। मैं तस्वीरों के जरिए लेकिन ज़रूर दिखाना चाहूँगी कि यहाँ का माहौल क्या है। इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, यहाँ से महज कुछ मीटर की दूरी पर उस पीड़िता का घर है और ये समझ लीजिए कि यहाँ पर पुलिस बल जो है काफ़ी बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस का बड़ा अमला है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो सिर्फ रिश्तेदार यहाँ पर आ रहे हैं उनको ही यहाँ से अंदर जाने दिया जा रहा है, बाकी सभी को यहाँ पर रोका जा रहा है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, जिस चीज़ का आपने जिक्र किया ना कि भावनाओं का सैलाब क्या है, तो ज़रा ये देख लीजिए आप कि हर गली पर इस तरह से जो लोग हैं वो बाहर निकल के खड़े हो गए हैं क्योंकि लोग उसके अंतिम दर्शन बच्ची के करना चाहते हैं, परिवार के साथ इस वक्त खड़े होना चाहते हैं। और बस कुछ मिनट की देरी है जब उसका पार्थिव शरीर जो है आ जाएगा, क्योंकि अभी सभी पुलिसकर्मी जो यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने सभी मीडिया कर्मियों को एक तरफ कर दिया है। इसका मतलब अब कुछ मिनटों की देरी है जब उसका पार्थिव शरीर जो है घर पहुंच जाएगा। यहाँ पर उसके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। कुछ देर यहाँ पर रोकने के बाद जो अंतिम संस्कार है उसके लिए यहाँ से ले जाया जाएगा। जी अभिषेक जी। और देखिए मदिया ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रही हैं और वो जो महसूस कर रही हैं वो बयां कर रही हैं। और वो जो जगह है वो ऐसी जगह है कि आप अगर वहां पर खड़े होंगे तो आपका कलेजा चीर देने वाली तस्वीरें सामने आएंगी, क्योंकि वहां पर एक मां और बेटी का रिश्ता सांस ले रहा है। बेटी नहीं रह गई है, लेकिन लोग याद कर रहे हैं कि कैसे अपनी मां जिसकी दोनों किडनियां खराब थी उसके लिए अपनी किडनी देना चाह रही थी। वो ऐसी भावनाओं का सैलाब है जो आप देखेंगे, जो आप सुनेंगे, जो आपका कलेजा कपा जाएगा। और यहीं पर सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार ये मामला क्या वाकई सुलझ रहा है? भावनाओं के सैलाब के साथ में कुछ जरूरी तथ्य भी सिर उठा रहे हैं और उनकी पड़ताल के लिए मैं फिर से आपसे कहूंगा कि इंद्रजीत राय से बेहतर कोई हो नहीं सकता है। इंद्रजीत राय हमारे अपने सहयोगी, हमारे अपने साथी, जिनका फोरेंसिक साइंस में जिनका जो एक्सपर्टीज है, जिनकी जो विशेषज्ञता है, जो सिर्फ देश की नहीं बल्कि विदेश में है, हार्वर्ड जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से उन्होंने फोरेंसिक साइंस में शिक्षा ग्रहण की और उनसे बेहतर कौन बता सकता है। इंद्रजीत, आपसे मेरा पहला सवाल यह है कि जो सीसीटीवी फुटेज आ रहे हैं, 4 सीसीटीवी फुटेज हमने अलग अलग देख लिए और भी सामने आ रहे हैं, आप जितने भी ये फुटेज देख रहे हैं उससे ये गुत्थी आपको क्या लग रहा है इंद्रजीत? ये गुत्थी सुलझ रही है या और उलझ रही है? देखिए, सबसे पहला और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आज आई है। फॉरेंसिक जो दोनों गाड़ियों का है वो जांच कल हुई, लेकिन पुलिस ने परसों ही ये बता दिया कि ये एक्सीडेंट है। जांच करने वाला जब इस तरीके का अप्रोच रखता है तो जांच उलझती है और इसीलिए ये जांच भी उलझ रही है। ये जांच इतनी आसान नहीं है। सीसीटीवी फुटेज की जो टाइमिंग्स हैं, जो पुलिस का स्टेटमेंट है शुरुआत से लेकर अब तक, वो कहानी को और उलझा रहा है। नए किरदार आ रहे हैं। मेरे अपने अनुभव से एक बात साफ है कि 4 से 5 दिन में तस्वीर ज़रूर कुछ साफ होगी, लेकिन अभी ये कहानी और उलझेगी क्योंकि इसमें नए किरदार आएंगे। अभी तक पीड़ित की सहेली और ये 5 आरोपी के अलावा एक नई बात सामने आ रही है। होटल में एक
कुछ मिलने वाले लोगों की बात सामने आ रही है। आखिर उसकी सहेली ने, उसकी अपनी सहेली का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी में वो घसीटी जाती है और वो कोई कॉल नहीं करती पुलिस को, कोई इत्तला नहीं करती। क्यों? रीज़न क्या था? दूसरा कि चोटों की सिमिलरिटी कितनी है, क्या जो पीड़िता को जितनी चोट लगी और जो पीछे बैठी थी उसकी सहेली, उसकी चोटों में कोई सजेस्टिव सिमिलरिटी है कि नहीं है। तो बहुत सारी बातें हैं जो आने वाले वक्त के साथ साफ होंगी। फिलहाल ये कहानी और उलझेगी। बिल्कुल इंद्रजीत, देखिए आप जो बातें कह रहे हैं वो बातें वाकई सोचने पर मजबूर करती, क्योंकि इतने सारे सवाल उठ रहे हैं और जितने सबूत सामने आ रहे हैं उसके दूने सवाल सिर उठा रहे हैं। और एक बार फिर से चलेंगे, मनोज वर्मा हमारे साथ हैं। मनोज, जब से ये घटना हुई है लगातार इसकी कड़ी दर कड़ी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और आप यूं समझ लीजिए कि एक समानांतर इन्वेस्टिगेशन हमारा भी चल रहा है और जिससे चौंकाने वाले खुलासे लगातार हो रहे हैं। मनोज, सवाल यही है यहाँ पर कि जो तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं, आपको क्या लगता है मनोज, आपने इस तरह के कई सारे मामले पहले भी कवर किए होंगे, क्या ये सीसीटीवी फुटेज पुलिस की थ्योरी को एक रास्ता दे रहे हैं या और उलझा रहे हैं? कहीं पुलिस की थ्योरी को रास्ता जरूर मिल रहा है और इसमें जिस तरीके से कल एलिगेशन लगाए जा रहे थे परिवार की तरफ से कि लड़की के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है, तो वो थ्योरी अब कहीं ना कहीं गिरती हुई नजर आ रही है और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें ये बात साफ हो चुकी है। तो पहली थ्योरी पुलिस की यहाँ पे साबित हो जाती है। दूसरी थ्योरी की अगर हम बात करें, जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, जो लड़की थी वो दोनों लड़कियां नजर आ रही हैं फुटेज के अंदर, गाड़ी नजर आ रही है। हालांकि एक्सीडेंट की जगह वाला सीसीटीवी फुटेज पुलिस को नहीं मिल पाया क्योंकि वहां पर कैमरा लगा ही नहीं हुआ था, उनके एंगल्स उस जगह पर नहीं थे जहां पर एक्सीडेंट हुआ। तब भी कड़ियां इसलिए जुड़ रही हैं क्योंकि अब पुलिस को चश्मदीद गवाह मिल चुका है। पहले इस कहानी के अंदर दूसरी लड़की मौजूद नहीं थी, लेकिन अब दूसरी लड़की के आने से पुलिस की थ्योरी और मजबूत हो जाती है और उसका बयान 164 का कराया गया। दोबारा से मैं दोहराना चाहूंगा, 164 का बयान पुलिस ने मजिस्ट्रेट के सामने इसलिए करवाया ताकि वो अपने बयान से पलट ना जाए। तो आई विटनेस भी अब पुलिस को मिल गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस अपनी थ्योरी को मजबूत कर चल रही है। शुरुआत में जिस तरीके से पुलिस ने गलतियां की थी, अब उन गलतियों में सुधार कर रही है पुलिस। जी बिल्कुल। देखिए मनोज, आपने जो कहा है कि पुलिस अपनी थ्योरी मजबूत कर रही है, इसमें दो राय नहीं कि पुलिस अपनी थ्योरी मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस अपनी थ्योरी जितनी मजबूत कर रही है उतना ही थ्योरी के भीतर का जो ढिलाव है, जो लूपहोल है, वो भी सामने आ रहा है। अभी तक वो फुटेज नहीं मिला है, जबकि उस इलाके में कृष्णा विहार जहां पर ये कथित तौर पे एक्सीडेंट हुआ है, सुबह से मैं वहां पर घूम रहा हूं, वहां एक नहीं, वहां सीसीटीवी फुटेज की भरमार है, तमाम सीसीटीवी फुटेज मिल रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक्सीडेंट का ही सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं मिल रहा है, ये बड़ा सवाल है। और एक बड़ा सवाल और है कि 2:04 पर पुलिस के सूत्र कहते हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन हमको सीसीटीवी फुटेज उसके करीब आधे घंटे बाद का मिलता है जिसमें कि वो लड़की अपनी सहेली के साथ जाती हुई दिखाई पड़ती है। आखिर पुलिस इन सारे सवालों का सामना कैसे करेगी और सामना कब करेगी, ये गुत्थी लगातार उलझती जा रही है। बस लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कंझावला केस की लगातार कवरेज जारी है और आपको इस समय की एक अहम जानकारी दे दें, जिन लोगों ने अभी अपने टीवी सेट खोले होंगे उनको जानना बहुत जरूरी है कि कंझावला केस में एक नया मोड़ आ गया है, एक बेहद ही अहम मोड़ आ गया और ये अहम मोड़ आ गया है एक सीसीटीवी फुटेज से। और इस सीसीटीवी फुटेज में पीड़िता और उसकी साथी, उसकी दोस्त, उनकी लड़ाई का फुटेज सामने आया है। उनके बीच में झगड़ा हो रहा है, उनके बीच में हाथापाई हो रही है और जो होटल का स्टाफ है वो इसका गवाह है। वो ये बता रहा है कि हाँ ये झगड़ा हुआ था। आप इस तस्वीर को देखिए, इस वीडियो फुटेज को देखिए, इसमें वो दोनों ही दोस्त, उसमें से एक पीड़िता जो अब नहीं रह गई और उसकी दोस्त जो इस मामले की इकलौती चश्मदीद गवाह है, वो आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दे रही है। और आसपास के लोग हैं, उन्होंने बाद में उसको रोकने की, उसको समझाने की कोशिश भी की है और ये झगड़ा कुछ देर तक चला है। वहां पर 1:16 पर ये दोनों, ये पीड़िता और उसकी जो दोस्त है वो होटल से बाहर आती हैं और उसके बाद उनके बीच में कहासुनी होती है, झगड़ा होता है जो कि हाथापाई में तब्दील हो जाता है। आखिर किस मुद्दे पर हो रहा था झगड़ा, किस मुद्दे पर हुई थी कहासुनी, ये जानना बहुत जरूरी है। और जब ये वजह सामने आएगी तो आप यकीन मानिए इस मामले की एक कड़ी इस वजह से भी जुड़ेगी। हालांकि अभी इस वजह का खुलासा पुलिस ने नहीं किया है, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है कि होटल के कर्मचारी जिसने इसको देखा, जो इसका आई विटनेस था इस झगड़े का, वो क्या कह रहा है, हमारे संवाददाता से उसकी जुबानी सुनिए। आप मुझे एक बार ये सीक्वेंस बताएं कि लड़की कितने बजे यहाँ पर पहुंची थी और क्या कहा था, क्या कहकर रूम लिया? 7:30 बजे आई थी शाम को, 31 की रात को। ठीक है, क्या कहा फिर आप लोगों कि रूम चाहिए
हमने कहा अकेली हैं कि आपके फ्रेंड भी आएंगे, कहते उनका पता नहीं, आएंगे तो आ जाएंगे, नहीं तो नहीं, पर हमें आपको दोनों को रूम दे दो, तो हमने रूम दे दिया। कोई दोस्त आए? रात को शायद आए थे उनके दोस्त, पर वो नीचे यहीं से ही बाहर से नीचे से लड़ती हुई दोनों लड़कियां चली गई थी, फिर बाहर से ही चली गई। जो दोस्त जो आए थे वो ऊपर रूम में अंदर नहीं आए? उन्होंने रूम में आए थे, पर रूम के बाहर से वो आपस में कुछ लड़ाई हुई थी उनकी, और वो लड़कियां, दोनों लड़कियां लड़ रही थी, लड़कियां नीचे से लड़ती लड़ती चली गई। अच्छा, कोई पार्टी भी था अंदर रूम में? नहीं, पार्टी नहीं था। तो जब इनकी लड़ाई हो रही थी कोई पुलिस कॉल वगैरह करी आप लोगों ने? नहीं नहीं, नीचे से लड़ती हुई सीधी चली गई। ये लड़कियां दोनों फ्रेंड हैं आपस में, वैसे कोई कहासुनी सुनी हो गई होगी। कोई बर्थडे पार्टी थी? नहीं, कोई बर्थडे पार्टी नहीं थी। आपने बताया कि जो दो लड़के भी बाद में जो आए थे ऊपर, फिर झगड़ा उनके साथ हुआ या साथ नहीं, लड़कियां आपस में लड़ रही थी। आप वजह नहीं पता आप लोगों को क्यों झगड़ा हुआ था? नीचे लड़े थे सर, मैं तो ड्यूटी पे था नहीं, नीचे लड़े थे। ये तो हमें कल पता चला है क्या सीन है, क्या हुआ क्या नहीं। रूम साफ करवाया, कुछ रूम के अंदर मिला? कुछ भी नहीं मिला रूम में, कुछ भी नहीं मिला? नहीं, रूम बिल्कुल क्लीन था। झगड़ा इतना हो रहा था, आप लोगों ने पुलिस कॉल नहीं करी? झगड़ा नहीं है, नॉर्मल थी, आपस में बहस रही थी, नीचे ही बहस रही थी। मैं नाइट ड्यूटी पे नहीं था। वो 1-1:15 बजे की बात। अच्छा, ये जानना चाहूंगा, जो दो दोस्त आए थे वो कितनी उम्र के थे, किस तरीके के दिख रहे थे, और कितने क्या दो ही लड़के आए थे या ज्यादा थे? वो जो लड़के थे वो तकरीबन 24-25 साल के होंगे, जो होंगे, जो भी मैंने कल कैमरे में ही देखा था, जो था, जो रिकॉर्डिंग चेक कर रहे थे। कितने लड़के थे? आपने नहीं, लड़कियां की एंट्री की थी मैंने। लड़कियों का की थी एंट्री? जी। तो क्या कितने साल के थे आप? कोई रूम लेता है तो बताता है कि किस पर्पस से ले रहा है, कब तक रहेगा? आधार कार्ड दिया था। आधार कार्ड दिया था? क्या बताया था कि किस मकसद से रूम ले रही हैं, क्या काम है? वो मैंने बताया ना, वो लड़कियां पहले भी आ चुकी हैं यहाँ पे 1-2 बार। ठीक है, जैसे अपना पार्टी वार्टी करती हैं तो करती होंगी। दोनों लड़कियां नशे में भी थी। नशे में भी थी? जी, लड़ रही थी आपस में। घर वाले तो बोल रहे थे यहाँ पे कोई पार्टी ऑर्गेनाइज हो रही थी, इसी तरह की कोई पार्टी वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई पार्टी कोई ऑर्गेनाइज नहीं करते, कोई हॉल नहीं है हमारे पास, कोई पार्टी हॉल नहीं है, कुछ भी नहीं। सवाल मुझे ये बता दीजिए, जब वो आई यहाँ होटल में, क्या नशे में थी वो? तो नहीं, तब नहीं थी। तब नहीं थी, उसके बाद तब थोड़ा बहुत यहाँ पे सोफे पे बैठी थी, एंट्री वगैरह की है तो चली गई। और उसके बाद तो मेरे को पता ही नहीं था सर, मैं तो चला गया था ड्यूटी पर। नशे में थी, लड़ाई कर रही थी, वो नशे में थी। जो हमने आसपास के कस्टमर ने भी उनको रोका है कि चिल्ला चिल्ली हो रही है। जो दोनों दोस्त आए थे उनके साथ भी कोई झगड़ा हुआ? उनके साथ नहीं पता, जो उनके साथ तो हमने देखा नहीं, ना ही कोई कैमरे में दिखा कि उन्होंने लड़ाई की है। लड़कियां ही आपस में लड़ रही थी। लड़के ऊपर कमरे के अंदर भी आए थे? 10-15 मिनट नीचे। लड़के ऊपर कमरे में आए थे? हमारे पास नहीं है, वो ले गए हैं। अच्छा, एक चीज, सीसीटीवी फुटेज में क्या दिख रहा है आपको कि वो लड़कियां ऊपर कमरे में है, फिर क्या लड़के ऊपर आ रहे हो, क्या सीक्वेंस में जा रहा है? मैंने सीसीटीवी फुटेज कल ही देखा था सिर्फ, जब जाते हुए लड़ाई कर रही थी, नीचे से चले गए, इतने में वो डीवीआर ले गए पुलिस वाले। लड़के आए थे, पर वो लड़कियों के साथ यहीं पे बाहर ही मिले थे बालकनी में, और बाहर से बाहर चले गए थे वो लड़के। लड़के कितने बजे आए थे? यही कोई 12-12। आप देखिए, ये एम्बुलेंस है जिसमें कुछ करीबी और आपको सीधा ले चल रहे हैं हम इस समय मदीहा खान के पास। आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, यहाँ पर हलचल हो गया है, और यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पुलिस ने इससे आगे किसी को भी जाने की इजाजत नहीं दी है। लेकिन ये तस्वीरें सब कुछ बयान कर रही हैं कि कितनी ज्यादा भीड़ यहाँ पर इकट्ठी है, उसके पड़ोसियों की, उन सभी लोगों की जो उसके घर जाना चाहते हैं, परिवार के साथ इस वक्त खड़े होना चाहते हैं। और ये तस्वीरें आप देखिए, पीड़िता के घर के ठीक सामने जो एम्बुलेंस है वो रुकी है, और अब उसका जो पार्थिव शरीर है वो एम्बुलेंस से निकाला जा रहा है। और यहाँ पर आप देखिए कि उसका पार्थिव शरीर निकाल के उसके घर जो है वो लेकर जाया जाएगा। लेकिन पुलिस की जीप इस वक्त सामने लगा दी है ताकि यहाँ से तस्वीरें देखी ना जा सके और कुछ भी दिखे नहीं, क्योंकि मीडिया का जमावड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ पर देखिए, चाहे लोग अपनी छतों से हो या फिर यहाँ पर गलियों के बाहर हो, सभी मौजूद हैं। यहाँ पर दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा बल जो है वो भी मौजूद हैं। और अब देखिए आप कि जो पार्थिव शरीर है पीड़िता का वो यहाँ से निकाला जा रहा है ताकि उसके घर में उसकी माँ को ये पार्थिव शरीर जो है वो सौंपा जाए। उसका मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम हुआ था कल, तकरीबन 1 घंटे पोस्टमार्टम चला, और उसके बाद आज उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी वो उसके परिवारों के साथ साझा की गई। उसके परिवार को पूरी पोस्टमार्टम में जो भी था वो सब कुछ बताया गया, और उसके बाद पार्थिव शरीर उनको हैंडओवर किया गया, जिसमें सबसे आगे उनके मामा थे उस पीड़िता के, जिनको ये पार्थिव
शरीर जो है वो दिया गया था और उसके बाद वो परिवार के कुछ लोग जो थे वो मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से पार्थिव शरीर लेके पुलिस एस्कॉर्ट के साथ यहाँ तक पहुंचे हैं। और यहाँ पर आप देखिए कि जो गली है उसको पूरा कॉर्डन ऑफ पुलिस की तरफ से कर दिया गया है और सिर्फ यहाँ पर परिवार के कुछ करीबी लोगों को ही जाने की इजाज़त है। और यहाँ पर पुलिसकर्मी जो हैं बड़ी संख्या में मौजूद हैं और जो उसका पार्थिव शरीर है पीड़िता का वो अब यहाँ से उसके घर में लेके जाया जाएगा। उसकी माँ उसको जाहिर सी बात है एक आखिरी बार देखना चाहेंगी। यही वजह है कि यहाँ पर जो बाकी उसके रिश्तेदार हैं वो भी पहुँचे हैं, करीबी भी पहुँचे हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों को पुलिस अंदर जाने नहीं दी जा रही है। यहाँ पर पुलिस ने एक बैरिकेडिंग कर दी है, पुलिसकर्मी यहाँ पर आगे खड़े हो गए हैं। इसके आगे मीडिया कर्मियों को भी इजाज़त फ़िलहाल नहीं दी जा रही है। तो ये सब तस्वीरें वो हैं। और ज़रा ये देखिए कि जो लोग हैं जो उसके पड़ोसी हैं वो भी जाना चाहते थे, लेकिन किसी को भी घर से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं दी गई है। यहाँ पर जो गली है उसमें जो दुकानें थी वो भी बंद करवा दी गई हैं, सभी को उनके घर के अंदर कर दिया गया है। और जो लोग हैं वो अपने घर से ही देख रहे हैं कि क्या कुछ यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है पड़ोसी हैं, सालों से साथ रह रहे होंगे, तो हर कोई शख्स उसकी माँ से मिलना चाहता होगा, उस पीड़िता की, उस बच्ची की। और यही वजह है कि यहाँ पर लोग जो हैं चाहते हैं कि किसी तरह से वहाँ तक पहुँच सकें। लोगों का यहाँ पर पीछे जमावड़ा है और ये तस्वीरें जो है आप देख रहे हैं ये ठीक उस पीड़िता के घर के बाहर से देख रहे हैं, क्योंकि बेहद दर्दनाक मौत, बेहद तकलीफदेह मौत, जिसकी गुत्थी सुलझाने में पुलिस तो लगी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर पुलिस पे ही उठता है कि कितनी बड़ी नाकामी यहाँ पर पुलिस की सामने आती है, दिल्ली पुलिस के ऊपर जो। और देखिए जरा, अंजलि को न्याय चाहिए, ये पोस्टर लेके एम्बुलेंस के आगे कुछ लोग खड़े हुए हैं। जाहिर सी बात है वो उनके परिवार से जुड़े लोग ही होंगे, क्योंकि इस के आगे सिर्फ उनके परिवार से जुड़े लोगों को ही इजाज़त दी गई है। तो जाहिर सी बात है अंजलि को न्याय चाहिए और उसकी तस्वीर के साथ ये पोस्टर जो है उनके परिवार ने मीडिया कैमरों की तरफ दिखाया, यानी कि परिवार लगातार न्याय की मांग कर रहा है। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें किसी भी तरह का सेक्सुअल असॉल्ट जो है वो नहीं सामने आया है, लेकिन ये जो हत्या हुई है, ये जो हादसा हुआ है, तकलीफदेह मौत हुई है, इसके लिए न्याय सभी उस बच्ची के लिए मांग रहे हैं और वही मांग लगातार परिवार कर रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है परिवार में एक बुजुर्ग माँ है, छोटे बहन भाइयों का भार जो है उस बच्ची के कंधों पर था और वो अब नहीं रही है। तो जाहिर सी बात है परिवार पूरी तरह से टूट गया है। जो आस पड़ोस के लोग हैं उन्होंने भी इस तरह से बातें बताई हैं कि वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती थी, लगातार काम करती थी। तो जाहिर सी बात है वो सभी लोग जो करीबी रिश्तेदार हैं उन्होंने ये पोस्टर ज़रूर मीडिया कैमरों के सामने दिखाया है कि उस बच्ची का पार्थिव शरीर तो पहुँच गया है घर, लेकिन उसके लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, यानी कि उसके लिए न्याय मांग रहे हैं। और कल तक परिवार वाले जिनसे हमने बात की उन्होंने यही कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पहले हमें मिल जाए, हम संतुष्ट हो जाएं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट से, उसके बाद ही हम बच्ची का अंतिम संस्कार करेंगे। तो आप देखिए यही कुछ हुआ है आज के। कल पोस्टमार्टम हुआ, 3 डॉक्टर्स की मेडिकल टीम बनी थी, उन्होंने पोस्टमार्टम किया। आज पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है परिवार को दिखाई गई और उसके बाद ही जो परिवार था उन्होंने शव को अपने साथ दिया और उसके बाद वो घर तक पहुंचे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनके पास आने के बाद। और ये देखिए ज़रा उसके घर के बाहर उसके करीबी रिश्तेदारों का जमावड़ा। हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम जो हैं दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं, लेकिन सवाल फिर भी यही उठता है कि आज तो कड़े इंतजाम कर दिए हैं पुलिस ने, लेकिन जब इस तरह के हादसे होते हैं तो उस वक्त दिल्ली पुलिस कहाँ होती है, क्योंकि दिल्ली में इस तरह के हादसे लगातार देखे जा रहे हैं। और ये जितना बड़ा हादसा हुआ है, दर्दनाक मौत, बेहद तकलीफदेह मौत, तो जाहिर सी बात है इसके लिए जवाबदेही तो ज़रूर बनती है और न्याय भी उस बच्ची को मिलना चाहिए। और वही पोस्टर, वही मैसेज पूरे परिवार की तरफ से, क्या हुआ है वहां पर, क्या बीत रही है लोगों पर, कैमरों की ये तरफ बेहद ही दर्दनाक, दिल को दहला देने वाली तस्वीर है मदिया। और इस बीच में एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें कि केजरीवाल सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने पीड़ित परिवार को 10 लाख का मुआवजा देने की बात कही। इस समय की बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल ने पीड़िता की मां से फोन पर बात भी की है और पीड़िता की मां का पूरा इलाज कराने का आश्वासन भी दिया है। इस पूरे केस के लिए अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा वकील करने की बात भी कही है। तो इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि पीड़िता का परिवार बेहद ही गरीब है। मां की दोनों किडनी खराब हो चुकी हैं और घर में कोई कमाने वाला नहीं है। आपको याद होगा कि पीड़िता की मां की जो आर्त पुकार, जिस तरह से वो रो रो करके याद कर रही थी कि वो मेरी बेटी नहीं, मेरा वो बेटा थी, मेरे घर का इकलौता कमाऊ
पूत थी और उसी के बदौलत मेरे घर में उजाला था। 2 छोटे भाई हैं, परिवार है, एक बहन की शादी की थी उस बिटिया ने, जिसकी इस तरह से दर्दनाक मौत हुई, जिसे कि घसीट करके ले जाया गया यहां से कंझावला के रास्ते में। और मधिया खान हमारी संवाददाता वहीं हैं, उस पूरे घटनाक्रम को अपनी आंखों से देख रही हैं। मधिया, मुझे एक बात बताइए कि आपने पूरी तैयारी बताई कि किस तरह से वहां पुलिस का इंतजाम है, कब तक पार्थिव शरीर को कब तक अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाएगा? कुछ आपको जानकारी मिल पाई कि कहां ले जाएंगे, क्या तैयारियां हैं और वहां पर किसे किसे अलाउ किया जाएगा? मधिया। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं इस वक्त जानकारी दे दूं कि अभी तक जो शुरुआती जानकारी मिली है वो यही मिली है कि पास में यहाँ से तकरीबन 15 मिनट की दूरी पे वाई ब्लॉक में शमशान घाट है, वहाँ पर लेकर जाया जाएगा पीड़िता का जो पार्थिव शरीर, और वहाँ पर अंतिम संस्कार होगा। परिवार के करीबी लोग ही सिर्फ उसमें मौजूद होंगे, क्योंकि आप इस वक्त जो सिक्योरिटी देख रहे हैं वो तस्वीरों में साफ बयान हो रहा है कि सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है। जब घर के बिल्कुल आगे तक भी मीडिया को, बाकी लोगों को जाने नहीं दिया, तो आप सोच सकते हैं कि क्रिमेशन की जगह पर तो बिल्कुल ही इजाज़त नहीं देंगे। लेकिन हम तस्वीरें लगातार दिखाते रहेंगे, क्योंकि परिवार जो है न्याय की मांग कर रहा है बार बार। और वही न्याय का जो पोस्टर है ना, जो मैसेज एक परिवार देना चाहता है पोस्टर के जरिए, तो देखिए वो एम्बुलेंस के आगे वो पोस्टर लगा दिया गया है कि उसको न्याय चाहिए, बच्ची को, उस बच्ची के लिए न्याय चाहिए। ये परिवार लगातार मांग कर रहा है और लगातार परिवार ये भी कह रहा है कि उन दोषियों को सख्त से सख्त सजा हो, फांसी की सजा हो। लगातार वो लोग अपने हर बयान में ये चीज़ें बार बार कह रहे हैं। और अभी कुछ देर यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद यहाँ से अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाया जाएगा उसका पार्थिव शरीर। और बड़ी बात यह है कि जल्दी ही अंतिम संस्कार करना होगा, क्योंकि सूरज डूबने वाला है और जाहिर सी बात है ये पूरी क्रिया में टाइम लगता है। इसीलिए यहाँ से जल्द पार्थिव शरीर एक अंतिम दर्शन के बाद परिवार के यहाँ से ले जाया जाएगा। उसकी तैयारी भी देखिए कि एम्बुलेंस जो है इस तरफ मुँह करके खड़ी हो गई, क्योंकि इसी रोड से वापस से जो पार्थिव शरीर है वो लेकर जाया जाएगा। और जो पुलिसकर्मी हैं वो इस वक्त अलर्ट हैं। कुछ देर ज़रूर जो परिवार के करीबी लोग अंदर मौजूद होंगे, माँ मौजूद होंगी जो अपनी बेटी के लिए तरस रही होंगी, वो आखिरी बार एक बार अपनी बेटी का अंतिम दर्शन करना चाह रही होगी वो माँ, तो वो इंतजार कर रही होंगी यहाँ पर। इसीलिए पार्थिव शरीर को लाया गया है। और जिसे आपने पूछा कि अंदर कौन कौन होगा और अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो मैं फिर बता दूं एक बार कि यहाँ पर सिर्फ करीबी जो उनके रिश्तेदार हैं उन्हीं को अंदर इजाज़त दी गई है। और अंतिम संस्कार के वक्त भी जो करीबी रिश्तेदार हैं सिर्फ उन्हीं को इजाज़त दी गई है। सबसे आगे आगे हम हर बार देख रहे हैं कि जो उनके मामा हैं वो परिवार के साथ खड़े हुए हैं, वही जानकारी भी जो है वो दे रहे हैं। तो वो उनके मामा जो हैं वो रहेंगे और उसके अलावा कुछ और करीबी रिश्तेदार जो हैं वो भी साथ रहेंगे। और कुछ देर ही यहाँ पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और उसके बाद अंतिम संस्कार के लिए कुछ देर बाद यहाँ से पार्थिव शरीर जो शमशान घाट के लिए निकलेगा। परिवार ने ये भी मांग की थी कि हम एक अंतिम यात्रा जो है वो निकालना चाहते हैं। हालांकि उस बात की इजाज़त जो है बाद में नहीं दी गई, लेकिन जाहिर सी बात है कुछ परिवार के लोग पुलिसकर्मियों के साथ ही पुलिस सुरक्षा में ही यहाँ से निकलेंगे अंतिम संस्कार के लिए। कुछ देर ही यहाँ पर पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। बड़ी बात यह है कि इस पूरे केस में अलग से अलग जो एंगल्स हैं वो सामने आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि इतनी दर्दनाक मौत, इतना बड़ा हादसा और दिल्ली पुलिस की जवाबदेही इसमें तय होनी चाहिए। क्योंकि जो लड़की अपने घर से काम करने के लिए निकलती है, बात आप कह रही हो, जवाबदेही की बात लगातार उठ रही है मदिया। और देखिए वहां पर आपने खुद बताया कि वहां पर पोस्टर लगे हुए हैं उस बिटिया को न्याय देने के, यानी कि न्याय की जो फरियाद है वो अपनी जगह कायम है। और एक माँ का जो आर्त पुकार है, उस आर्त पुकार में इस न्याय की फरियाद भी शामिल है। उस माँ के आंख के आंसू तब तक नहीं सूखेंगे जब तक कि उसे उसके सवालों के जवाब नहीं मिल जाते हैं। और आपको अपडेट कर दूं कि मीडिया को वहां पर रोका गया है, मीडिया को वहां पर नहीं जाने दिया गया है जहां पर घर पे पार्थिव शरीर को ले जाया गया है। थोड़ा दूरी पर ही मीडिया को रोक दिया गया है और मीडिया और उस पार्थिव शरीर के बीच में कुछ पोस्टर दिखाई दे रहे हैं, जिन पोस्टरों पर उस बिटिया के इंसाफ दिलाने की मांग की जा रही है। उस बिटिया को इंसाफ मिले, इस बात की लगातार वहां पर गुहार की जा रही है। और अंतिम संस्कार तो ये अंतिम संस्कार भी हो जाएगा, उससे जुड़ी जो रीतियां हैं, जो रिवाज हैं, वो भी पूरे हो जाएंगे। लेकिन सवाल अधूरे रह गए हैं और ये सवाल अभी भी कायम है कि आखिरकार उस बिटिया को कृष्णा विहार से लेकर के कंझावला रोड पर 13 किलोमीटर तक कैसे गाड़ी के नीचे घसीटा गया।
उन दरिंदों ने ये जो किया, ये इसके पीछे एक मोटिव था क्या, इसके पीछे कोई साजिश थी क्या? और सवाल ये भी है कि आखिरकार उस कृष्णा विहार की सड़क पर जहां अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके पैर गड्ढों में गिरते हैं, जहां पर आपको ऊबड़ खाबड़ रास्तों में आप लड़खड़ा जाते हैं, वहां पर कैसे एक बलेनो कार में एक बिटिया का शरीर आखिर कैसे फंसा रह गया और कैसे वो कार उस ऊबड़ खाबड़ रास्ते को पार करते हुए कंझावला की तरफ आई? ये सारे सवाल अपने आप में कायम हैं और ये सवाल इसलिए, और इस सवालों के बारे और समझने के लिए हम वरुण के पास जाते हैं। वरुण जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देखिए, वरुण जैन के बारे में ये बात जरूर कहूंगा कि इस मामले की शुरुआत, गुत्थी को सुलझाने की शुरुआत वरुण जैन ने की थी। स्पॉट पे पहुंचे थे वरुण जैन और अब तब से लेकर के अब तक वरुण ने जो देखा है वो समझना बहुत जरूरी है। मुझे बताइए वरुण, आप जो है शुरुआत के वक्त मौजूद थे, आप लगातार कवरेज कर रहे हैं, आज आप उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक फुटेज सामने आया है जिसकी पूरे देश में चर्चा है, जहां पर ये दोनों ही लड़कियां आपस में झगड़ा करते हुए दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लग रहा है वरुण? अपने अनुभव से बताइए, अपनी जानकारी से बताइए, पुलिस इस मामले को क्या वाकई सुलझाने के करीब है या फिर पुलिस जो डीसीपी आउटर ने पहले दिन बोल दिया था एबीपी न्यूज पर कि कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ एक्सीडेंट है, उसी पर मोहर लगाने के लिए पसीना बहा रही है? वरुण, देखिए अभिषेक, जिस तरीके से पुलिस ने शुरुआत में एक्सीडेंट का इस पर दावा किया था, अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साथ में जो एक आई विटनेस आए हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की जो थ्योरी है उसको बल जरूर मिला है। लेकिन आप इस बात को समझिए कि अगर कहीं भी सिरा टूटा, जो पुलिस कड़ियां बुनना चाहती है उसमें एक भी सिरा टूटा तो आरोपियों को सीधे सीधे इसमें फायदा मिलेगा और वो नजर आ रहा है और उसी के चलते पुलिस को अब पूरा सीक्वेंस जो है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। पुलिस के पास सिर्फ दो ठोस चीजें हैं, एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एक आई विटनेस। आई विटनेस वो लड़की जो कि खुद पीड़ित लड़की को एक्सीडेंट के समय पर वहां पर यूं छोड़कर चली गई, ना ही उसने पुलिस को किसी तरह की जानकारी दी। वो लड़की जिसका करीब एक्सीडेंट से करीब 1-1.5 घंटे पहले खुद पीड़िता के साथ काफी देर तक झगड़ा हुआ था, दोनों के बीच में हाथापाई तक की नौबत आ गई थी। ऐसे में उस लड़की के बयान और साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन दो चीजों के अलावा पुलिस के पास ठोस कुछ नहीं है। पुलिस को अगर मुकम्मल तफ्तीश करनी है तो सीसीटीवी की भी उस चेन को जोड़ना पड़ेगा, एक टाइमलाइन को आपस में कनेक्ट करना पड़ेगा, साथ ही इन सवालों के भी जवाब लेने पड़ेंगे कि कैसे कृष्णा विहार से 14 किलोमीटर तक कोई एक गाड़ी को घसीटता हुआ, एक लड़की को घसीटता हुआ चला जाए, इतने गड्ढे बीच में आए और लाश अलग ना हो, उसमें जो। और यहाँ पर देखिए, आप बात समझिए, पुलिस क्या कर रही है? पुलिस इस मामले को खोल रही है या अपनी थ्योरी को पुख्ता करने की, अपनी थ्योरी पर अंतिम मोहर लगाने की कवायद कर रही है? दो समानांतर धाराएं हैं और इसको समझना जरूरी है कि इस मामले का खुलासा हो, सच सामने आए। एक पहलू ये है और दूसरा पहलू ये है कि जो पुलिस ने पहले दिन बोल दिया उसको पत्थर की लकीर मान करके पुलिस उस पर मोहर लगाने की कोशिश करे। ये दो धाराएं और इनके बीच में आज फिर पुलिस सामने आई, दिल्ली पुलिस के जिम्मेदार अधिकारी सामने आए, लेकिन सिर्फ 90 सेकंड के लिए। इस पूरी गुत्थी को उन्होंने 90 सेकंड में क्या बताया और क्या नहीं बताया, दोनों सुनिए। सुल्तानपुरी की घटना में एक नया तथ्य हमारे सामने आया है, जिसके अनुसार एक जो इंसिडेंट हुआ था उस टाइम पर डिसीज्ड के साथ एक और लड़की थी और उसके मुताबिक ये जो घटना घटी है उस टाइम पर वो थी और उसको कोई इंजरी नहीं हुई थी और वो उठकर वहाँ से चली गई थी। और इस मुद्दे में हमने जो भी एफर्ट्स किए हैं कल, उसका परिणाम ये रहा कि अब हमारे पास एक इंसिडेंट की आई विटनेस है और वो पुलिस के साथ कोऑपरेट कर रही है और इसमें अभी 164 सीआरपीसी के तहत उसकी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई जा रही है। यह दिल्ली पुलिस के लिए इस केस के इन्वेस्टिगेशन में एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है और जो एक्यूज्ड हैं उनको एक तरह से सज़ा दिलाने में हमारे लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसके अलावा इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है, इन्वेस्टिगेशन अभी प्रारंभिक स्टेज पर है, बहुत पहलुओं पर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है
और जल्दी ही दिल्ली पुलिस की ये कोशिश है कि जल्दी ही इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। तो आपने ये सुना होगा, यानी कि करीब 90 सवाल और 90 सेकंड का जवाब। ये है दिल्ली पुलिस का इस मामले पे रवैया। और हमारे साथ में हमारे सहयोगी मनोज वर्मा जुड़े हुए हैं। मनोज, अब हमारे रिपोर्टिंग में हमेशा सिखाया गया कि फॉरवर्ड लुकिंग, यानी इसके बाद क्या, अपने अनुभव से बताइए, अभी तक जो दिल्ली पुलिस जिन कड़ियों को जोड़ने का दावा कर रही है, आपको क्या लगता है ये मामला अगले कितने घंटों में सुलझता हुआ नजर आ रहा है? जी देखिए, अभी इतनी जल्दी ये मामला सुलझने वाला नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारी तमाम ऐसी चीजें हैं जो दिल्ली पुलिस को निकालनी है। क्योंकि अभी पुलिस को कड़ियों को जोड़ना है, कड़ियों को जोड़ना कि जब आप स्पॉट पर गए थे और आप भी जो डिफरेंस बता रहे हैं कि उस दौरान करीब आधे घंटे के दौरान लड़कियां कहाँ रही, तो ये बात अभी भी क्लियर नहीं हो पाई है। एक फुटेज में वो दिखाई दे रही है और उसके बाद दूसरी फुटेज में वो आधे घंटे बाद दिखाई दे रही है। तो पुलिस को ये बताना पड़ेगा कि आखिरकार आधे घंटे तक दोनों लड़कियां कहाँ पर रही और आधे घंटे बाद वो वहां से किस तरीके से आई। तो ये तमाम सिर्फ यही एक सवाल नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे सवाल हैं। वो लड़के जिनसे पूछताछ की गई है, जो होटल के अंदर लड़कियों के साथ मौजूद थे, वो कौन है, वो क्या करने वहां पर पहुंचे थे, उन्होंने क्या बताया। इसके अलावा जो पीड़ित लड़की के साथ जो उसकी दोस्त थी, वो भाग क्यों गई थी वहां से, उसने अपनी स्टेटमेंट में क्या बताया। तो तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को देने हैं। तो ये मामला एक दिन में सुलझने वाला नहीं है, अभी इस मामले को सुलझने में वक्त लगेगा। और यही वजह है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें पुलिस ने ये जरूर बता दिया कि उनके पास एक बहुत बड़ी लीड है। लीड का मतलब कि उनके पास एक आई विटनेस आ गया है, लेकिन अभी और लोग इसमें आना बाकी हैं, उनके बयान होने बाकी हैं और उसके बाद ये पूरा बिल्कुल मनोज, आप जो बात कह रहे हैं उस बात में दम है कि अभी जो सवाल हैं उन सवालों का कद बहुत ही ऊंचा है और दिल्ली पुलिस के जवाब बहुत ही बौने हैं। यही इस मामले का अभी तक का सार संक्षेप है। मेरे साथ इस कवरेज में फिलहाल इतना ही, लेकिन एबीपी न्यूज पर आप आगे की कवरेज देखेंगे मेरी सहयोगी रूबिका लियाकत के साथ में। कुछ नए खुलासे और कुछ नया दृष्टिकोण भी जल्दी ही आपके सामने आएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।